फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये शुरू में ही मैंने आपको पढ़ाया था एक्सरसाइज 14.1 के स्टार्टिंग में, इंट्रो पार्ट में पढ़ाया था। अब बस उसको लिख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, वही 14.2 के कॉन्सेप्ट में ज़रूरत पड़ेगा। तो हमने पढ़ा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्या क्या पढ़ा है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप और अनग्रुप डेटा। फिर पढ़ा है रेंज, रेंज पढ़ा है ना। क्लास विड्थ पढ़ा है, क्लास साइज पढ़ा है। इसी क्लास विड्थ में याद है लोअर और अपर लिमिट पढ़ा था, तो इसी चीज को लिख दे रहे हैं यहाँ पे। इसी में पढ़ा था लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, ये पढ़ा था इसमें, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। उसके बाद है, और कुछ छूट रहा है क्या? टैली मार्क्स बता दिए थे कैसे ड्रॉ करना है, टैली मार्क्स। ठीक है, टैली मार्क्स पढ़ लिए थे। ठीक है, अच्छा एक चीज छूट गया है, वो हम पढ़ेंगे कन्वर्जन। ठीक है, कन्वेंशन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ये कन्वेंशन है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक कंटिन्यूअस क्लास और एक दूसरा पढ़ा था डिसकंटिन्यूअस क्लास, पढ़ा है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस क्लास क्या है? देखिए दो प्रकार के क्लासेस होते थे, एक होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इंटरवल, इंटरवल। इसको कब कंटिन्यूअस बोलते हैं? जब आप देखते होंगे डेटा 0 to 5 है ना, या थोड़ा बड़ा डेटा ले लेते हैं 5 से 10, 10 to 15, ठीक है, 15 से 20, 20 से 25, ये जो डेटा होता है इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, एक और डेटा होता है जिसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा, यहाँ पे आएगा डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। अब ये डिसकंटिन्यूअस जो है इंटरवल, ये क्या है? ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को सेम बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम हम बताएंगे क्या होगा। डिसकंटिन्यूअस ऐसे होता है, मान लीजिए 5 to 10 लिखा ना, तो अगला 11 से लिखा 16, 15, मान लो 15, तो यहाँ 4 से लिखेंगे। ठीक है, 6 का डिफरेंस होना चाहिए, कितना आ रहा है जी? सॉरी 6 लिखना पड़ेगा ना, 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो फिर अब हम लिखेंगे 16 से 20, फिर 21 से 25, फिर 26 से 30। अब देखो ये डिसकंटिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि इसका जो अपर लिमिट है ना, वही यहां पे क्या है? लोअर लिमिट दिख रहा है। इसका जो अपर लिमिट है वही क्या है यहाँ पे? लोअर लिमिट। लेकिन यहां पे ऐसा है नहीं है। तो अब इसको जब तक हम ऐसे नहीं बनाएंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बोलते हैं कन्वेंशन, कन्वेंशन, CONVENSION होता है या TSION होता है। एक कन्वेंशन अलग होता है क्योंकि मैथ्स में अलग है, फिजिक्स, और एक है केमिस्ट्री में अलग। ठीक है, तो ये है कन्वेंशन। कन्वेंशन में देखिए क्या होगा, हम क्या करते हैं उसको समझिएगा। कंटिन्यूअस, फॉर मेकिंग इट कंटिन्यूअस, फॉर मेकिंग इट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इंटरवल, इंटरवल, हम क्या करेंगे? अपर लोअर लिमिट जो होता है और एक होता है अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट में क्या करना है? माइनस करना है 0.5 का, और अपर लिमिट में प्लस करना है 0.5 का। ध्यान से सुनिए, अपर लिमिट में क्या करना है? प्लस करना है 0.5, और लोअर लिमिट में माइनस करना है 0.5। अब हम चेंज करके देखते हैं। देखिए इसके हिसाब से लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे, तो अगर 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करने पे कितना आएगा बताइए? यहाँ पे 5.5 आएगा, और यहाँ पे अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10.5 आएगा।
उसी प्रकार यहाँ पे लोअर लिमिट में माइनस करेंगे तो 10.5 आया, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है तो 15.5 आएगा। दिख रहा है वहां से? अगला इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.5, 15.5 आएगा। हाँ, और इसमें प्लस करेंगे तो 20.5 आएगा। इसमें माइनस करेंगे 0.5 तो कितना आएगा? 21.5 आएगा। सो 20.5 आएगा। बहुत तेज हो। प्लस करेंगे तो 25.5 आएगा। नेक्स्ट ये इतना आ जाएगा 25.5 और ये 30.5। क्या ये इंटरवल कंटिन्यूअस हुआ? अब जाकर हुआ ना? तो कोई भी कंटिन्यूअस हो गया। किसी भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बनाना है। आगे बात समझ में? अब हम आते हैं, अब इतना जब हमने पढ़ लिया तो ये सभी डेटा से हम क्या बनाएंगे? अब एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.2 का। तब तक आप लोग इसको लिखिए।